Assalamualaikum students, welcome to Miss Physics Valley. I hope you are doing great and ready to explore the fascinating world of physics. आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स एंड ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक को। फर्स्ट इज़ डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मैटर, एनर्जी, मोशन एंड द लॉज ऑफ नेचर। अब इसको समझते हैं कि फ़िज़िक्स क्या है। फ़िज़िक्स एक साइंस की ब्रांच है जो मैटर, एनर्जी और उनके दरमियान इंटरेक्शन को स्टडी करती है। इसमें हम देखते हैं चीज़ें किस तरह मूव कर रही हैं और कौन सी फोर्सेस लग रही हैं उन पर, और एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। ये सब हम किस में देखते हैं? फ़िज़िक्स में देखते हैं, और इसकी डेफिनेशन ये है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ़िज़िक्स। फिज़िक्स एक्सप्लेन हाउ द वर्ल्ड वर्क। हमारी जो वर्ल्ड है, वो यूनिवर्स है, वो किस तरह वर्क करती है। इसमें जो सारे सिस्टम है, मैकेनिज़्म है, जो काम हो रहे हैं, वो सब फिज़िक्स की बेसिस पर ही होते हैं। तो हमें फ़िज़िक्स ही समझने में मदद देती है। सेकंड इसकी इंपॉर्टेंस है, फिज़िक्स पावर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हमारे पास जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती हैं वो फिज़िक्स की बेस पर ही आती हैं। उसकी कोई ना कोई लॉ होता है, उसकी बेस पर आती हैं। तो मतलब ये कि हमारा जो वर्ल्ड है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ फ़िज़िक्स की वजह से ही जा रही है। फ़िज़िक्स इज़ यूज्ड इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में हर जगह फ़िज़िक्स ही यूज़ हो रही होती है। ये भी इसकी एक इम्पॉर्टेंट है। एंड फोर है, फिज़िक्स लीड्स टू न्यू इन्वेंशन। जो भी हमारे पास न्यू इन्वेंशन हो रही हैं वो सब फिज़िक्स की बेस पर ही हो रही हैं। एंड इट मेक्स लाइफ ईजियर एंड स्मार्टर। हमारी लाइफ को इसने ईजियर बना दिया क्योंकि न्यू इन्वेंशन कर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू, और ईजियर भी और टाइम सेविंग भी है। ये टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ करें तो ये टाइम सेविंग भी होती हैं। सब किसकी वजह से हुए? फ़िज़िक्स की वजह से। ये फ़िज़िक्स की इम्पॉर्टेंस है। ओके, हमारे पास इसके बाद टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो सवाल ये होता है कि फ़िज़िक्स को ब्रांचेस में क्यों डिवाइड किया गया। तो इसका रीज़न तो हमें पता होना चाहिए ना कि क्यों डिवाइड किया गया जब उसके ब्रांचेस हैं। तो इसका रीज़न ये है, फ़िज़िक्स को ब्रांचेस में इसलिए डिवाइड किया गया क्योंकि फ़िज़िक्स क्या है, बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। तो हम इसको सारी चीज़ें एक सब्जेक्ट में नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम फिज़िक्स में क्या करते हैं, एटम से लेकर, एटम हमारे पास सबसे टीनी पार्टिकल है, एटम से लेकर गैलेक्सीज जो होती हैं, हम उस तक जो सारी चीज़ें होती हैं वो हम फिज़िक्स में ही पढ़ते हैं। तो मीन्स कि ये बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट हुआ, तो इसलिए इसको ब्रांचेस में डिवाइड किया गया ताकि हम हर चीज़ को डीपली पढ़ें उनकी ब्रांचेस में। तो हमने देख लिया इसका रीज़न कि फ़िज़िक्स को ब्रांचेस में क्यों डिवाइड किया। ये फर्स्ट ब्रांच है मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद मोशन, फोर्सेस एंड एनर्जी। मीन्स मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे? मैकेनिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि चीज़ें कैसे मूव करती हैं और इन पर लगने वाली फोर्सेस कौन सी हैं और वो क्या असर डालती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक कार है, वो मूव कर रही है, मीन्स कि मोशन में है, तो हम उसकी कार की मोशन के बारे में किस में पढ़ेंगे? मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ नीचे फॉल करती है, मोशन में है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और कोई भी चीज़ जिस पर फोर्स लग रही है वो भी हम किस में स्टडी करेंगे? मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे। सेकेंड है थर्मोडाइनमिक्स, द स्टडी ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है थर्मोडाइनमिक्स। थर्म एक वर्ड से बना, थर्मो एक वर्ड से बना है, एंड डायनेमिक एक वर्ड से बना है। थर्मो मीन्स होता है हीट, डायनेमिक्स मतलब होता है फ़्लो करना, किसी भी चीज़ का मूव करना। मीन्स कि हम इसमें ये स्टडी करेंगे कि हीट किस तरह फ़्लो कर रही है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। हीट के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, और एनर्जी किस तरह ट्रांसफ़र हो रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इस एग्जाम्पल देखें, प्रेशर कुकर इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब कि जब हम प्रेशर कुकर को हीट देते हैं तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, थर्ड ब्रांच है ऑप्टिक्स, द स्टडी ऑफ लाइट एंड हाउ इट इंटरेक्ट विद मैटर। मीन्स कि हम इसमें ऑप्टिक्स में हम बेसिकली लाइट के बारे में स्टडी करते हैं और लाइट किस तरह मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है और उसके बिहेवियर को स्टडी करेंगे। और रिफ्रैक्शन, ये सब कुछ हम किस में पढ़ेंगे? ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लाइट रिफ्लेक्टिंग इन अ मिरर। लाइट है, जब वो मैटर मीन्स कि मिरर से टकराती है तो हमारी इमेज बनाती है। तो मीन्स कि लाइट क्या हुई? रिफ्लेक्ट हुई। हमने लाइट का इसमें बिहेवियर स्टडी करा। ओके, फोर्थ ब्रांच है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम क्या स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी, करंट के बारे में,
एंड मैग्नेटिज्म और उन दोनों के इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कंडक्टर है, हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, उसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लो करते हुए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होगा। करंट प्रोड्यूस होगा तो इनकी क्या होती है, इनके सराउंडिंग में ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मीन्स क्या हुआ, करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। इनका आपस में इंटरेक्शन हम किस में स्टडी करेंगे, किस ब्रांच में, फिजिक्स के किस ब्रांच में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल आप फैन वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे घर में पंखे होते हैं वो किसकी बेस पर चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, करंट की फ्लो होने की वजह से चलते हैं। ओके, 5 ब्रांच हमारे पास है, वेव्स एंड ऑसिलेशन। हमें सबसे पहले वेव्स एंड ऑसिलेशन का मतलब पता होना चाहिए। वेव्स का मतलब क्या होता है, किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस का होना। फॉर एग्जांपल हम तालाब होता है, हम देखते हैं जहाँ पानी रुका हुआ होता है, अगर हम वहाँ पर किसी भी एक पत्थर को फेंकें तो क्या होगा, उसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी, उसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी। मीन्स के ऑसिलेशन का मतलब होता है रिपीटेड मोशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर, फिर मीन पोजीशन पर, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर, फिर मीन पोजीशन पर। फॉर एग्जांपल हम इसकी रियल लाइफ में क्या एग्जांपल देखें, हम जो झूला होता है उसमें क्या होता है कि वो पहले अपनी मीन पोजीशन पर होता है, फिर जब हम उसको फोर्स अप्लाई करते हैं तो फिर वो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, फिर मीन पोजीशन पर आएगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर। ये झूला ये पहले क्या है, मीन पोजीशन पर है, वो अपनी रेस्ट पोजीशन पर, हमने इस पर फोर्स अप्लाई करी, फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन पर, फिर मीन पोजीशन पर, फिर एक्सट्रीम पर, फिर मीन पर, फिर एक्सट्रीम पर। मीन्स की क्या हो रही है, रिपीटेड मोशन हो रही है, इसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। एक एग्जाम्पल है वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग। गिटार के जो स्ट्रिंग होते हैं उनकी जो मोशन होती है उसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। 6 ब्रांच है हमारे पास, क्वांटम मैकेनिक्स, द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल एट एटम एंड सब एटॉमिक लेवल्स। हम इसमें क्या करेंगे, पार्टिकल का बिहेवियर स्टडी करेंगे। पार्टिकल, कौन से पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक लेवल पर, सब एटॉमिक लेवल पर हमें पार्टिकल का बिहेवियर को स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल लाइट बिहेविंग एज पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। लाइट का क्वांटम मैकेनिक्स में हम लाइट का बिहेवियर एज अ पार्टिकल स्टडी करेंगे। 6 ब्रांच है हमारे पास, क्वांटम मैकेनिक्स, द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल एट एटम एंड सब एटॉमिक लेवल। मतलब कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम बहुत छोटी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, मीन्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। फॉर एग्जांपल लाइट बिहेविंग एज पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। मीन्स कि जो लाइट है वो किसकी तरह बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, जिसको हम कहते हैं फोटोन। ये सब हम किस में स्टडी करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में। 7 ब्रांच है रिलेटिविटी, दिस स्टडी स्पेस, टाइम एंड ग्रेविटी एट हाई स्पीड, आइंस्टाइन थ्योरी। मीन्स कि हम इसमें आइंस्टाइन की थ्योरी के बारे में स्टडी करते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। वो ये कि टाइम, आइंस्टाइन ने कहा कि टाइम एंड स्पेस दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते, ये चेंज हो सकते हैं जब स्पीड या ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, लास्ट ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स, द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस हो गए, फ्यूजन, फिजन रिएक्शंस, और एटम के बारे में स्टडी करेंगे। एटम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं और इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन होते हैं, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इनके बारे में इनके बारे में स्टडी करेंगे, रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ये सब न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल एटॉमिक बम। एटॉमिक बम हम न्यूक्लियर फिजिक्स में क्यों स्टडी करेंगे, क्योंकि एटॉमिक बम जो होता है उसमें जो प्रोसेस हो रहा होता है वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है, इसके एटम का टूटना, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एटम बम ब्लास्ट होता है। तो इसलिए हम इसके एग्जांपल है एटॉमिक बम। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा एंड और सब्सक्राइब करें मिस फिज़िक्स वाली चैनल को, जहाँ फ़िज़िक्स को बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए खुश रहिए और मिस फिज़िक्स वाली चैनल से कनेक्ट रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।